तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए बांकेलाल की स्टोरी लेके आया हूँ, जो अच्छी पूरी कॉमेडी स्टोरी है, घुंघरू। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार जैसे मुसीबतों के बुलावे पर राजा विक्रम सिंह सपरिवार नौका विहार को निकले। आज खबरी की नौका आपको चरण धूलि से पवित्र हो गई महाराज। फिजूल की बातों में समय व्यर्थ न करके नौका खेना आरंभ करो खबरी। भगवान करे 20 धारा में पहुंचकर नौका डूब जाए और मैं तैर कर बाहर निकल जाऊं। जो आज्ञा बांकेलाल जी। दूसरी नाव में क्यों भैया माझी, नदी गहरी तो नहीं है ना? अजी काहे की गहरी सेनापति जी, बस 2 हाथ गहरी है। सिर्फ 2 हाथ गहरी? ओह, मैं थ पर बड़ी ई की मात्रा लगाना भूल गया था। मेरे कहने का अर्थ 2 हाथी हाथी गहरी से था। दोनों नौकाएं नदी की जल धाराओं पर आगे बढ़ चली। वाह, नौका विहार का आनंद आ रहा है। खबरी के बेर खाएंगे तो यह आनंद और भी दोगुना हो जाएगा महाराज। बेर? वाह खबरी, बेर मुझे, बांकेलाल और मेरे पुत्र को भी तो खिलाओ। क्षमा करें महारानी, सबरी ने भी बेर केवल राजा श्री राम को ही खिलाए थे। आज खबरी भी सिर्फ राजा को ही बेर खिलाएगी। मगर तुम बेर चख चख कर हमें क्यों दे रही हो खबरी? इसलिए महाराज कि कहीं कोई मीठा बेर आप तक ना पहुंच जाए। मैंने बड़ी मेहनत से तोड़े हैं। तभी अचानक रस्सी का एक विशाल फंदा आकर नौका पर पड़ा और बांकेलाल, ये फंदा कहाँ से आ गया? इसे यमराज ने तो नहीं फेंका महाराज के लिए, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, इसे मैंने फेंका है। मेरा नाम मूर्ख नखा है। मैं गंगा की मौज, तू यमुना की धारा। ओ हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। महाराज जल्दी से तेज धारा में कूद जाइए, ये तो कोई राक्षसी है। सेनापति, राक्षसी पर आक्रमण करो। महाराज मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। फिर पहले राक्षसी तक अपनी नौका पहुंचेगी और अपनी नौका में है बांकेलाल। बांकेलाल उसे चुटकियों में मसल देगा। लो बांकेलाल, मेरी तलवार। न तलवार होगी न मैं चलाऊंगा। इधर बांकेलाल का मस्तिष्क भी तीव्रता के साथ राक्षसी से बचाव का उपाय सोच रहा था। क्यों न तलवार लपकने के बहाने में नदी में गिर जाऊं। आह महाराज, मैं गिरा। बांकेलाल, मेरा हाथ पकड़ लो। मेरे 2 हाथ तो किनारे की तरफ तैर रहे हैं। मेरे पास पकड़ने के लिए तीसरा हाथ नहीं है महाराज। अब मरा मोटा, मैं दूसरे किनारे की तरफ तैर लेता हूँ। सेनापति, मांझी, चप्पू मुझे दो। तुम धीरे चला रहे हो, मैं नौका को दूर खींचकर ले जाऊंगा। तब तक मूर्ख नका नौका को किनारे पर खींच चुकी थी। वाह कैसा बांका नौजवान है। मगर मैं तो अभी बच्चा हूँ राक्षसी जी। मैं इस मोटे के लिए कह रही हूँ। इन पर नियत खराब मत कर दुष्टा राक्षसी, वे पतिव्रता हैं। ओह, आज मछली पकड़ने के चक्कर में मैं अपनी गुलेल भी नहीं लाया। तब राक्षसी ने आगे बढ़कर खबरी, मोहक सिंह व स्वर्णलता को रस्सी के बंधनों में जकड़ लिया और राजा, मेरा विशाल हृदय तुम पर आ गया है। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे इनकार की सूरत में मैं अपने भाई मारण को बुला लूँगी। वो तुम्हारी मूछें उखाड़ देगा। नहीं महाराज, डर कर इसे मेरी सौत मत बनाइए। राजा जल्दी से हाँ में जवाब दे, मैं अग्नि का प्रबंध यहीं कर दूंगी। हम अभी फेरे ले लेंगे। मगर तुम्हें तो एक से बढ़कर एक बांके नौजवान मिल जाएंगे। मेरे निगाह में एक कुंवारा लड़का है, उसका नाम भी बांकेलाल है। बिल्कुल हीरा है, हीरा। तुम कहो तो उससे तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूँगा। नहीं, दिल गधे पर आया तो हीरा क्या चीज़ है। मैं तो तुमसे ही विवाह करूंगी राजा। पिताश्री, अगर आपने इससे विवाह किया तो आपको भी इसके साथ वन में ही रहना होगा। मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरे पिता भी घर जवाई हैं। तभी अचानक जैसे बिजली सी चमकी दुष्टा राक्षसी, तो फिर ले भुगत अपनी जबरदस्ती का परिणाम। आह, मेरा प्यारा बांकेलाल आ गया। बांकेलाल ने तलवार के एक झटके में ही काट डाली थी मूर्खनका की नासिका। मूर्ख नका भयानक ढंग से चीख उठी, राजा तेरे आदमी ने मेरी नासिका काट डाली। राजा अपना पता तो बता। राजमहल, मधुबन चौक, गली संख्या 3, विशालगढ़। उसके बाद फिर मूर्ख नका वहाँ न रुकी। अपना पता बताकर तूने अपनी मृत्यु बुला ली है राजा। अब मेरा भाई मारण जल्दी ही तेरे पास मेरे जख्मों का इलाज करने आएगा। पता भी दे दिया, तेरी फूं ही खिंचवा लेते राक्षसी की गुफा तक। पिताजी, हमें तो खोलिए। बांकेलाल चाचा, आप सही अवसर पर आ गए, अन्यथा पता नहीं क्या होता। मगर आप तो नदी में कूद गए थे। मैं कूदा नहीं था भतीजे, बल्कि गिर गया था और मैं दूसरे किनारे की तरफ तैर ही रहा था। तभी दल बल के साथ वहां आ पहुंचा सेनापति भी। सैनिकों, जल्दी जाओ मूर्खों, अब उस राक्षसी की लाश लेकर ही लौटना, कहीं जिंदा पकड़ न लाओ। उसके बाद वे सब सेनापति वाली नौका में सवार होकर वापस लौट पड़े। मगर बांकेलाल, तुमने राक्षसी का सिर क्यों नहीं काटा? मैं होता तो उसका सिर काटता, या फिर वो मेरा काटती।
वो इसलिए क्योंकि उसने कोई भयंकर अपराध तो किया ही नहीं था। मैं अकारण ही किसी की जान नहीं लेता। उसकी नासिका काट कर मैंने उसे उचित दंड दिया है। मेरा प्यारा बांकेलाल हमेशा ठीक कहता है। जबकि बांकेलाल मन ही मन प्रसन्न था। अब आएगा मजा। मैंने राक्षसी मूर्खनखा की नासिका ऐसे ही नहीं काट दी। अब जब वह अपने भाई मारण को लेकर मनहूस से बदला लेने आएगी तो उसके हाथों मुच्चड़ की मृत्यु के पश्चात मेरा राजा बनना लगभग तय ही हो गया है। राक्षसी अपने भैया तक पहुंचने ही वाली होगी। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ भैया। आह भाभी मूर्खनखा, ये तुझे क्या हुआ मेरी बहन? हाय मेरी ननद को क्या हुआ? मूर्खनखा राक्षस मारण को सब कुछ बताती चली गई, जिसे सुनने के बाद मारण का क्रोध भड़क उठा। वह मैं विशालगढ़ की ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन भैया अगर ईंट ना मिली तो मैं पत्थर से पत्थर बजा दूंगा। लेकिन अगर पत्थर भी ना मिला तो मैं उसकी खोपड़ी से अपनी खोपड़ी बजा दूंगा खोपड़ी बजा दूंगा, पर उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास है आँख फूंकने वाली जादुई फूंकनी यानी फूंका। आज मैं कहती हूँ जल्दी, अजी मैं कहती हूँ जल्दी जाओ। अपनी फूंकनी लेकर राक्षस उसी समय विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। बादलों की धरती पर बसा था परीलोक, जहाँ अक्सर ही किस्म किस्म के उड़ाक राक्षस आए दिन आक्रमण कर दिया करते थे। राक्षस आ गए। राक्षसों के वहां आगमन का मतलब था परीलोक से 2-4 परियों का कम हो जाना। बचाओ बचाओ, आह राक्षस भाई चप्पल तो उठाने दो। खबरदार, जो भाई कहा तो। और हमारे यहाँ दासियों को नंगे पांव रहना पड़ता है। आए दिन होने वाले राक्षसों के इन हमलों से घबराकर मेरी रानी किन्नी सोनी ने फिर देवी सप्तो सोनी की कठोर तपस्या की। देवी सप्तो सोनी कृपया प्रकट होवे। किन्नी सोनी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सप्तो सोनी प्रकट हो गई और तब किन्नी सोनी ने अपनी दुख गाथा देवी सप्तो सोनी को कह सुनाई, जिसे सुनने के बाद परी रानी, ये लो घुंघरू का जोड़ा। इन घुंघरुओं में अलग अलग विशेषताएं हैं। अपनी विशेषताएं समय आने पर तुम्हें ये घुंघरू खुद बता देंगे, मगर ध्यान रहे वर्ष में एक बार 2 दिन तक इनकी पूजा जरूर करना, अन्यथा इनकी शक्ति चली जाएगी। अब मैं जाऊं? हाँ देवी, अब आप यहाँ रुक कर क्या करेंगी भी क्या? उसी शाम किस्म किस्म के उड़ाक राक्षसों ने पुनः परीलोक पर आक्रमण कर दिया। पकड़ लो इन नाजुक परियों को, भागो, कठोर राक्षस आ गए हैं। मगर तभी वहां आ पहुंची परी रानी किन्नी सोनी। अब किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास है परी देवी के दिए ये घुंघरू। छन्न छन्न परी रानी, हमारी विशेषता यह है कि हम जिसके पास होते हैं वो चाहे जिस भी भगवान या देवी देवता का आवाहन करेगा, उन्हें वहां आना ही पड़ता है। अब तुम इन दुष्ट राक्षसों से निपटने के लिए अतिशीघ्र हमें छनकाकर किसी भी भगवान या देवी देवताओं को स्मरण करो। ओह, मैं अभी इन दुष्टों के संहार के लिए पुकारती हूँ भगवान विष्णु को। दूसरे ही पल वहाँ प्रकट हो गए भगवान विष्णु। घबराओ नहीं परी रानी, मैं अभी इन राक्षसों से तुम्हारी रक्षा करता हूँ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु। भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र ने काट डाली दुष्ट राक्षसों की गर्दनें। आह, उस दिन के पश्चात किसी भी किस्म के राक्षसों ने कभी भी परीलोक पर आक्रमण नहीं किया और परियां सुखपूर्वक रहने लगी। वर्ष में एक बार उन घुंघरुओं की जो पूजा होनी थी, पूजा आरंभ हो गई, मगर किसे पता था कि उड़ाक राक्षसों ने क्या योजना बना रही है। घुंघरू की तरह बजता ही रहा मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं। छन छन, वाह क्या प्रार्थना है। घुंघरू खुश हुआ, तभी जैसे गजब हो गया। अरे ये क्या, घुंघरुओं को कांटे में फंसाकर कौन खींच रहा है? परी रानी, हमें पकड़ो। सहसा ही परी रानी ने झपट कर उन घुंघरुओं को दबोच लिया। कसकर पकड़ी रहो और अपनी तरफ खींचो। और चूंकि घुंघरू उस वक्त किन्नी सोनी के हाथ में था, अतः तुरंत ही वहां प्रकट हो गए शंकर भगवान ने फेंका अपना त्रिशूल। ओह, मैं गिरी। दोनों डोरियों को काटता हुआ त्रिशूल चला बादलों की उस टुकड़ी की ओर। दूसरे ही पल बादलों की टुकड़ी में छिपे राक्षसों की चीख गूंज उठी। आह आह आह। इसी के साथ गायब हो गया त्रिशूल और त्रिशूलधारी शंकर भी। लेकिन इधर अचानक लगे तीव्र झटके से घुंघरू छूटकर अब तीव्र गति के साथ गिरने लगे पृथ्वी की ओर। भाई, तू मुझे ढूंढ लेगा ना? तू मुझे ढूंढना, मैं तुझे ढूंढूंगा। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। परी रानी किन्नी सोनी के मस्तक पर खींच गई चिंता की लकीरें। घुंघरू पृथ्वी पर न जाने कहाँ जाकर गिरी है। मुझे उनकी खोज के लिए पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। जाना कहाँ था? पृथ्वी पर 2 ही राज्य है जहाँ घुंघरू गिर सकते थे, जिनमें से एक था सनकपुर। आह, शायद उड़ते हुए किसी हफ्सी ने मेरे सिर पर डंडा दे दिया है। हफ्सी नहीं महाराज, पक्षी कहिए, और डंडा नहीं अंडा। किंतु महाराज, ये तो घुंघरू है। झुमरू
झुमरू नहीं बे, घुंघरू घुंघरू। ओह, मगर प्रकाश में कौन नाच रहा था जिसके पाँव से घुंघरू निकल भागे? प्रकाश नहीं महाराज, आकाश। हाँ हाँ वही, मैं परीलोक से गिरा हूँ। अब मेरी विशेषता सुनो, मैं जिसके हाथ में होता हूँ वो चाहे तो किसी भी भगवान या देवता या जिस भी शक्तिशाली वीर का आह्वान करेगा, उसे तुम्हारी मदद के लिए आना ही पड़ेगा। घुंघरू के मुंह से इतना सुनते ही राजा सनकी सिंह पर जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। अगर झुमरू सच कह रहा है तो ये तो बड़े नाम की चीज़ है। अब अपने दुश्मन राजा विक्रम सिंह को जिंदा नहीं तोड़ूंगा। नाम नहीं महाराज, काम की चीज़, और तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। मगर पहले इस घुंघरू की लात की सच्चाई का पता लगा लूं। लात नहीं महाराज, बात। हाँ हाँ वही, प्रकट हो इंद्र देवता। दूसरे ही पल वहाँ प्रकट हो गए इंद्र देवता। आज्ञा करे सनकी सिंह जी। वाह, ठीक है, खाओ। क्या खाऊं सनकी सिंह जी? देवश्रेष्ठ हमारे महाराज, खाओ नहीं, जाओ कहना चाहते हैं। घुंघरू की बात की सच्चाई का पता चलते ही सनकी सिंह की आंखों में भीषण चमक आ गई थी। और इधर विशालगढ़ में महाराज 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 महाराज, गजब हो गया। ओह मुबारक हो सैनिक, कब और कैसे हुआ? जच्चा बच्चा ठीक तो है ना? पर तुमने बच्चे का नाम बड़ा अजीबोगरीब रखा है। महाराज, ऐसे समय पर मजाक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये कहने आया था कि मारण नाम का एक भयानक राक्षस अपनी फूंकनी से आग फूंकता और सैनिकों को जलाता हुआ महल में प्रवेश कर गया है। सभी सैनिक आग बुझाने गए हैं। सेनापति, तुम कहाँ जा रहे हो? राक्षस को कौन रोकेगा? महाराज, अचानक मेरे पेट में मरोड़े उठने शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि मैं भी मुड़ जाऊं, राजवैद्य से दवा लेकर शाम तक आता हूं, तब तक बांके राक्षस को रोक लेगा। मगर इससे पहले कि सेनापति एक भी कदम और आगे बढ़ पाता, जल्दी बता, राजा विक्रम सिंह कहाँ हैं? वो तो छुट्टी पर हैं। मगर राज सिंहासन तो भरा हुआ है। मुझे झूठ झूठ बहकाता है। मैं तो फौरन थप्पड़ मार देता हूँ। आह! तब राक्षस बढ़ा, विक्रम सिंह क्यों? और राजा विक्रम सिंह, मैं तुझे लेने आया हूँ। तूने मेरी बहन की नाक कटवा दी, अब तुझे उससे विवाह करना होगा। ओह, ये सुंदर कन्या कौन है? मेरा नाम स्वर्णलता है, पर यह कन्या नहीं है, हमारी महारानी जी है। महारानी हो या नौकरानी, इस कन्या पर अब आ गया है मेरा दिल और अब मैं इससे विवाह करूंगा। किंतु ये कैसे हो सकता है? राक्षस भाई, तुम तो महाराज से बदला लेने आए थे। इस सुंदर कन्या को देखकर बदले का विचार मैंने त्याग दिया है। चलती है कि 9 से 12, ये मेरी गुफा का नाम है। तुझे वहाँ रानी बनाकर रखूंगा। मगर ये मेरी बीवी है, तुझे इसे तलाक देना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे मैं विवाह करूंगा। अब तेरा विवाह मेरी बहन से होगा, समझ गया? बांकेलाल के आदेश पर सैनिक शस्त्र लेकर राक्षस पर टूट पड़े। आओ पकड़ो मुझे। कान खोलकर सुन ले राजा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर अपनी बहन और बारात को लेकर फौरन ही वापस आता हूँ। तब तक तू विवाह की सारी तैयारी पूरी कर ले। मेरा और तेरा विवाह एक साथ होगा, वरना सारे विशालगढ़ को जलाकर राख बना दूंगा और सुंदर कन्या को उठा ले जाऊंगा। बांकेलाल, अब तो तुम ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हो। हाँ, क्योंकि मैं भी तो बेहोश पड़ा हूँ। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो मैं फौरन ही चला जाता हूँ। घोड़े बादशाह पर सवार होकर चल पड़ा बांकेलाल। चल बेटे बादशाह, आज आखिरी बार मैं तेरी सवारी कर लूँ, क्योंकि उसके बाद तो मैं राजा के रथ पर ही चला करूँगा। ओह, लगता है महाराज विक्रम सिंह ने नया रथ बनवा लिया है और पुराना इसे दे दिया है। बांकेलाल को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि सेनापति उठ खड़ा हुआ। सेनापति, तुम कहाँ जा रहे हो? राक्षस मारण की खोज करके उसे खत्म करने महाराज, पर आप कहते हैं तो रुक जाता हूँ। और तभी आपको तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा सेनापति जी, क्योंकि सनकी सिंह ने अपनी सेना के साथ विशालगढ़ पर हमला कर दिया है। सेनापति अब बेहोश मत होना, वरना चिड़ियाघर के भूखे शेर के आगे डलवा दूंगा। युद्ध की खबर सुनकर तो मेरी बाजुएं अपने जौहर दिखाने के लिए बेहोशी में भी फड़क रही है महाराज। तो फिर जाओ और सनकी सिंह को विशालगढ़ के बाहर खदेड़ दो। सेनापति अपनी विशाल सेना लेकर निकल पड़ा रणभूमि की ओर। हम चक्रव्यूह बनाकर लड़ेंगे। तुम सारे सैनिक मेरे चारों और 8 घेरे बना लेना। दुश्मन घेरा तोड़कर जैसे ही अंदर आएगा, वहां उसे खत्म करेगी सेनापति की तलवार। चलो मेरे बहादुर साथियों। शीघ्र ही सेनापति सेना के साथ रणभूमि में जा पहुंचा। मगर अरे ये क्या, इस बार सनकी सिंह केवल अपने निजी मंत्री के साथ युद्ध लड़ने आया है। लगता है तेरे दिन पूरे हो गए राजा सनकी सिंह, जो तू अकेला ही सिंहों की मान में घुस गया। भूल गया कि तेरा सामना सेनापति से भी होगा। मैं कच्चों से युद्ध नहीं लड़ता। जा सेनापति, अपने राजा को भेज। कच्चों नहीं महाराज, बच्चों से। क्या कहा? मैं बच्चा? सेनापति जी, ये हमें भी बच्चा कह रहा है। आक्रमण कर दो।
जबकि इधर सनकी सिंह ने हाथ में उन घुंघरुओं को छनकाया और बजरंग बली कृपया अपनी वानर सेना के साथ यहाँ कपट होवें और मेरे दुश्मनों को नाश करें। महाराज, बजरंग बली कहिए और कपट नहीं प्रकट। देखते ही देखते सेनापति की सेना की राह रोक ली वानर सेना ने, क्योंकि बजरंग बली तो सिर्फ सनकी सिंह को ही दिखाई पड़ सकते थे। अचानक ये वानर सेना कहाँ से आ गई? एक गदा भी हवा में टंगी हुई है। ओह, वानर सेना! वानर सेना और हवा में तैरती गदा को अपनी ओर बढ़ते देख विशालगढ़ की सेना के छक्के छुड़ गए। सेनापति जी, अब क्या करें? दूसरे वस्त्र लाए हो? नहीं तो फिर भागो, क्योंकि मुझे पता है कि बंदर हमारे वस्त्र ही फाड़ेंगे और हवा में तैरती आती वो गदा हमारी पिटाई ही करेगी। सेनापति व सैनिकों को वहां से खदेड़ने के बाद बजरंग बली, शक्ति और वानर सेना भी वहां से गायब हो गई। सनकी भयानक अट्ठास लगा उठा। अब मैं मलता हूँ मोटे विक्रम को पतला करने, सीधा खाजमहल। मलता नहीं बे, चलता बोल, और खाजमहल नहीं राजमहल। जबकि बांकेलाल को पटकने से बाज नहीं आया था बादशाह। तू कब सुधरेगा बादशाह के बच्चे? मैं भी तेरी तरह न सुधरने की चीज़ हूँ। मगर बांकेलाल जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, मरवा दिया तूने बादशाह, ये तो राक्षसी है। मेरा पति मेरी सौत घर लाने विशालगढ़ के राजमहल गया है। मैंने भी सौगंध खाई है कि मैं सौत को अपनी छाती पर मूंग नहीं दलने दूंगी, इसलिए मैं भी एक सौत की तलाश में निकली हूँ। वाह, तू तो बड़ा सुंदर है रे, अब तो मैं तुझसे ही विवाह करूँगी। क्या? भाग बांके, आह मेरी चुड़ैल, छोड़ मेरी चुटिया। अब तो मैं तुम्हारी चूटिया को अपनी चूटिया से बांध कर ही फेरे लूंगी मेरे राजा। मगर राक्षसी को क्या पता था कि बादशाह भी वहाँ मौजूद है। छोड़ बांके की चूटिया। शाबाश बादशाह, तभी तो बार बार गिराने के बाद भी मैं तुझे ही अपने साथ लाता हूँ। भागो बांकेलाल, भाग बादशाह। अरे पर मुझे अपने ऊपर तो चढ़ने दे बांकेलाल, तुम्हें आगे जाकर ही चढ़ना पड़ेगा, वरना अगर मैं रुका तो राक्षसी आकर हमें पकड़ लेगी। मुझसे बचकर कहाँ भागता है बांकेलाल? ये गठबंधन तो अब होकर रहेगा। अबे फिर आ गया राक्षसी की लपेटे में आदमी है या बिना नाड़े का पैजामा। बांकेलाल को खिंचती चली गई राक्षसी। तभी अचानक, ओह ये मेरे हाथ में क्या आ गया? अरे ये तो घुंघरू है। बांकेलाल, मुझ में ये विशेषता है कि मैं जिसके पास भी होता हूँ उसके पास ब्रह्मांड के किसी भी भगवान या देवी देवता का आवाहन करते ही उस भगवान या देवी देवता की संपूर्ण शक्ति व शस्त्र आ जाते हैं। बांकेलाल उस घुंघरी की आवाज़ सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा था, मगर अब राक्षसी उसके ठीक सामने थी और सोचने समझने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। तो बांके के पास घुंघरू की बात आजमा कर देख लेने के सिवाय अब दूसरा कोई रास्ता न था। मुझे वराह देवता की शक्ति आ जाए। छनाक और दूसरे ही पल कांप उठी सारी धरती, क्योंकि वराह शक्ति आ गई थी बांकेलाल में। ओह ये क्या, यह तो भूकंप आ रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैंने वराह शक्ति मांग ली है और वराह देवता ने ही अपनी शक्ति पर पूरी पृथ्वी को उठा रखा है। उनकी शक्ति मेरे शरीर में आते ही वराह देवता शक्ति विहीन हो गए होंगे और उनसे अब पृथ्वी का बोझ नहीं उठाया जा रहा होगा। अब मुझे इस शक्ति से इस राक्षसी का जुगाड़ फौरन ही कर देना चाहिए, कहीं पृथ्वी पर प्रलय न मच जाए। आह मैं मरी। खचाक, इसी के साथ वराह शक्ति बांकेलाल में से गायब हो गई और भूकंप भी शांत पड़ गया। प्रसन्नता के मारे नाच पड़ा बांकेलाल। वो मारा पापड़ वाले को, अब विशालगढ़ तो क्या तीनों लोगों का राजा बनेगा बांकेलाल। प्रसन्नता में डूबे बांके अब घोड़े को विशालगढ़ की ओर दौड़ाता चला गया। अब मुच्छड़ मोटे मनहूस राजा विक्रम सिंह को वह राक्षस नहीं, मैं खुद मारूंगा। महल में ही उसकी समाधि बना दूंगा। बेटे बादशाह, विशालगढ़ की इज्जत आबरू खतरे में है, पर मैं भी देखता हूँ कि ये अपनी योजना में कैसे सफल होगा। विशालगढ़ पहुँच चुके थे राक्षस मारण और मूर्खनखा। बोल राजा, विवाह का मंडप कहाँ बनवाए हैं? अभी तो अपनी कब्रें बनवाने की तैयारी कर लो राक्षस मारण। क्या मतलब है भाई थारा? मतलब यह है कि हमारे एक पड़ोसी शत्रु सनकी सिंह ने विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया है और वो महल की तरफ ही आ रहा है और उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। तभी वहां आ पहुंचा राजा सनकी सिंह। मैं तो खा भी गया महाराज। राजखाट मुझे सौंप दो, वरना मैं छनकाता हूँ घुंघरू। खा नहीं महाराज, आ भी गया और राजखाट नहीं राजपाट। हमारे जीते जी ऐसा नहीं होगा तो हम तुम्हें मारकर राजघाट हत्या लेंगे। अबे ओ सनकी, फिर गलत बोल दिया। राजपाट महाराज, भगवान गणेश कृपया प्रकट होवे और इस मुच्छड़ राजा को सिंहासन से नीचे उतारें। मैं अभी राजा विक्रम सिंह को सिंहासन से नीचे उड़वाता हूँ। सनकी सिंह, जाओ धर्म। दूसरे ही पल सब हतप्रभ रह गए। चियाओं
उतर बे नीचे मोटे। नहीं, मैं नहीं उतरता। चियाओ भगवान, एक गज और भेजो, ये तो मुझसे हिल भी नहीं रहा, मुझे अपने पर शर्म आ रही है। अभी लो पुत्र, मैं वीर को भी भेज देता हूँ। तत्काल एक हाथी और प्रकट होकर पहले हाथी की सहायता के लिए आगे बढ़ा। 2 हाथियों के ताकत के आगे अब विक्रम सिंह की एक न चली। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, अरे तोड़े से भी ना टूटे ये धर्मवीर की जोड़ी। बांकेलाल, प्यारे बांकेलाल, तुम कहाँ हो? महारानी जी, मैं इस पाजी की गर्दन अभी उड़ा देता अगर इसके पास ये तिलिस्मी घुंघरू न होते तो। दगड़ दगड़, ओह, ये घोड़े के टापों के स्वर कहाँ से आ रहे हैं? तभी, अरे बांकेलाल, बांकेलाल! महाराज, मैं ले आया बांकेलाल को, यह आपकी कब्र महल में ही बनाने की सोच रहा था। बड़ा आया। अरे, ये अभी नहीं सोचा कि अभी बादशाह जिंदा है। महक ने झपट कर उठा लिए वे घुंघरू। तभी, बेटे मोहक सिंह, मुझ में ये विशेषता है कि इसके साथ घुंघरू मोहक सिंह को अपनी विशेषता बताता चला गया। इधर चीख पड़ा बांकेलाल, बादशाह के बच्चे, आह मेरे घुंघरू! सेनापति जी, आगे बढ़िए। सैनिकों, पकड़ लो इस सनकी सिंह चाचा को, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब मेरे पास भी है घुंघरू। सनकी सिंह चाचा, अब तुम बच कर नहीं जा सकते। तो फिर लो देखो, महाबली, महाबलशाली, महापराक्रमी जिम और उसकी गधा का रुमाल। महाराज, महाबलशाली नहीं, महाबलशाली जिम नहीं, भीम, गधा नहीं, गदा, और रुमाल नहीं, कमाल। अरे जाओ सनकी चाचा, ये लो, ये खींच ली मैंने भीम की शक्ति व उसका शस्त्र यानी उसकी गदा। बेड़ा गर्क हो रहा है बांकेलाल, छीन ले घुंघरू। मोहक सिंह ने आह्वान किया भीम की शक्ति व उसके शस्त्र का। दूसरे ही पल आगे बढ़ता महाबली भीम कटे वृक्ष सा गिर पड़ा। आह, मैं तो ठहरी हुई वायु में भी पत्ते की तरह खड़खड़ाने लगा। भीम की शक्ति का कबाड़ा कर दिया। महाबली भीम, चाचा की शक्ति शस्त्र मेरे हाथ में है सनकी चाचा, लो इस गदा के प्रहार का मजा चखो। वाह, अबे वाह नहीं, आह बोल। प्रत्येक व्यक्ति देख रहा था इस कमाल को, मगर किसी के भी मुंह से बोल तक न फूट रहा था। अब मैं तुम्हें मारूंगा अर्जुन की भक्ति से। हे अर्जुन देव, कृपा प्रकट हुए और इस दुष्ट को वीरों से छेद दें। अबे ओ अक्ल के लट्ठ, भक्ति नहीं, शक्ति, वीरों नहीं, तीरों से। अर्जुन ने अपनी प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया भी नहीं था कि मोहक ने आह्वान कर दिया उसकी शक्ति को। देखा सनकी चाचा, अर्जुन चाचा की शक्ति व उनके शस्त्र भी मेरे पास आ गए। ये आया वो तीर जिसने कभी मछली की आंख फोड़ी थी। वाह, अबे अभी भी अक्ल नहीं आई। आह आह बोल, आह। सनकी के हाथ से छूटे घुंघरू को झपट कर उठा लिया मूर्ख नका ने। भैया, ये घुंघरू तो मैं पहनूंगी। पहन ले बहन, पहन ले। नहीं, मेरे घुंघरू मुझे दे दो। तभी बांकेलाल ने लगाई मोहक सिंह पर छलांग और, अरे बांकेलाल चाचा, ये क्या कर रहे हो? आह, घुंघरू छूट गए। राक्षसी ने दूसरे घुंघरू को भी पहन लिया और इसी के साथ हो गई गायब। भैया बचाओ, बहना मूर्ख नका, तू कहाँ गई? और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क हो गया। राक्षसी का हाथ थामने के साथ ही गायब हो गया राक्षस भी। यह देख चीख पड़ा सनकी, जागो, भागो, बोलिए महाराज, महाराज, मैं अभी उन्हें पकड़ता हूँ, भाग कर जाएंगे कहाँ? उसी समय परिलोक में वो हमारे घुंघरू वापस आ गए। मगर ये अपने आप कैसे आ गए? परी रानी, इन्हें जरूर किसी ऐसी स्त्री ने अपने पाँव में बांधा होगा जिसकी नाक कटी हुई होगी। ऐसा होने के बाद वो स्त्री तो मरी ही होगी, और अगर उस वक्त उसे किसी ने स्पर्श किया होगा तो उसका अस्तित्व भी मिट गया होगा। जबकि इधर बांकेलाल रो रहा था खून के आंसू। मेरी योजना के घुंघरू भी टूट गए, फूट गई मेरी किस्मत। और तब बांकेलाल, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ। सब कुछ बताता हूँ महाराज, चल बेटा बांकेलाल, शुरू हो जा। बांकेलाल सचमुच शुरू हो गया। महाराज, मुझे शंकर भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर घुंघरुओं सनकी की योजना, मूर्ख नखा और मारण के विषय में सब कुछ बता दिया था। तभी मैंने मूर्ख नखा की नाक काट दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि घुंघरू ऐसी स्त्री के स्पर्श से ही गायब होंगे जो नकटी होगी। अब आगे की कहानी आप खुद समझ जाइए। और तब मेरा प्यारा बांकेलाल, आ गले लग जा और दे दे पुच्ची, मोटे मनहूस, तेरी टांग टूट जाए। तभी वहाँ आ पहुँचा सेनापति भी। महाराज, सनकी तो हाथ नहीं लगा, पर मुझसे युद्ध करते विशालगढ़ की सीमा पार करते वक्त उसकी ये चीज़ें मेरे पास छूट गई। इसका क्या करूं? ये तुम्हारे काम आएगा। समाप्त।